इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शेयर मार्केट के अंदर क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी डिलीवरीज हो गई, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या वो डील कर सकते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस कोड कंडक्ट रूल्स आखिर क्या कहता है इसके बारे में, क्या स्विंग ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं है, क्या वो आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर इन सब में कर सकते हैं तो कितनी लिमिट्स है यहाँ पे जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपने कोई भी टैक्स ओपिनियन के रिगार्डिंग, तो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो मेनली मैंने इसको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एक होता है आपका इक्विटी डिलीवरीज, जहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, यानी कोई स्टॉक को आपने आज खरीदा है और 1 साल के पहले बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो 20% का टैक्स रेट होता है। वहीं पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है जिसको आप 1 साल बाद में बेचते हैं, जहां पे आपको 1.25 लाख रुपीस तक का एग्जाम्पशन मिलता है और उसके बाद में 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा एक स्विंग ट्रेड होता है जहां पे आपको पहले से पता होता है ये पर्टिकुलर स्टॉक का एक मोमेंटम है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर आप उस स्टॉक को खरीद करके 1 साल के पहले ही बेच देते हैं और इसके अंदर आपको फ्रिक्वेंट जो है बाय एंड सेल करना पड़ता है। इसके अलावा एक आईपीओ इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर आप बिड प्लेस कर सकते हैं और जैसे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा 2 चीज़ें जो है ट्रेडिंग के अंदर काउंट होती है, वो होती है इंट्राडे, यानी सेम डे के ऊपर आपने किसी शेयर को बाय किया, सेम डे के ऊपर सेल किया। ये बेसिकली आपका स्पेक्टिव बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो भी इनकी इनकम होती है वो आपकी नॉन स्पेक्टिव बिजनेस इनकम की तरह काउंट की जाती है। अब देखो, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करूं तो उनके ऊपर ना एक सेंट्रल सिविल सर्विस कोड जो है यहाँ पे कंडक्ट होता है, तो ये पीडीएफ की लिंक मैं प्रॉपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने वाला हूं। तो इसके अंदर सिंपल सा एक रूल नंबर 16 है जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होता है। अब ये रूल क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल रूल है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे जो है स्पेक्यूलेट नहीं कर सकता किसी भी स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर या किसी भी टाइप के अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि जो इंट्राडे या एफ&ओ वाली जो चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउ नहीं है। मोटा मोटा सीधी भाषा के अंदर बोलूँ कि सट्टा अलाउ नहीं है। तो इंट्रा डे के अंदर अगर आप सेम डे के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप ये चीजें नहीं कर सकते। इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी कि फ्रिक्वेंट परचेज एंड सेल भी यहाँ पे बेसिकली अलाउ नहीं है। यानी कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जहाँ पे फ्रिक्वेंट आपको बाय करना है, सेल करना है, तो वैसे तो यहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होता है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये आपके लिए भी जो है अलाउ नहीं रहेगा। तो भाई फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए किसी भी इक्विटी डिलीवरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पे डेफिनेटली अलाउ है। ट्रेडिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी भाई यहाँ पे जो है लिमिटेशंस वगैरह लगा रखी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल ये है कि आपका जो भी बेसिक पे है, अगर आपका टोटल जो 6 महीने का बेसिक पे होता है उससे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप सालाना 12 लाख रुपए का अगर आपका बेसिक पे रहता है और 6 लाख रुपए से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली, तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होगा। अब आप लोगों के कई सारे यहाँ पे डाउट्स होंगे और माइंड के अंदर भी चल रहा होगा कई सारे क्वेश्चन, चलिए मैं उन सभी के जवाब दे देता हूँ। पहली चीज, मैंने आपको जो रोल 16 बताया क्या वो आईपीएस आईएएस केवल आईएएस ऑफिसर्स के लिए ऊपर एप्लीकेबल है? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा गवर्नमेंट सर्वेंट मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करता है किसी भी सिविल सर्विस के लिए या कोई भी यहाँ पे यूनियन अफेयर्स ऑफ द यूनियन कनेक्शंस हो, मतलब अगर जो डिफेंस सर्विस वाले भी जो आर्मी पर्सन है वो भी भाई इसके अंदर यहाँ पे जो है इंक्लूडेड हो जाते हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और उसमें भी अगर वो अपने 6 महीने की बेसिक पे की लिमिट को एक्सीड करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर उनको इंटीमेशन देना पड़ता है।
इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के आईपीओ होते हैं जहां पे वो प्राइस फिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है या आईपीओ की जो एक्टिविटीज होती है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर वो आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट यहाँ पे ये रहता है कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद तो नहीं, मान लीजिए उनकी जो फैमिली मेंबर्स है वो उनका डीमैट अकाउंट खुलवा के वहां से वो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो है डिसअलाउ कर दी गई है रूल्स के अंदर। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे भी उनके कोई भी फैमिली मेंबर भी जो है इस टाइप की एक्टिविटी नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पे आपको क्लबिंग के भी प्रोविजन ध्यान में रखने पड़ेंगे कि लेट्स सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी वाइफ के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो वहाँ पे भी जो इनकम होती है वो क्लब हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको इस टाइप की एक्टिविटीज वगैरह कुछ स्टार्ट भी करने वाले हैं तो डेफिनेटली एक बार जरूर आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट को एडवाइस करना चाहिए ताकि वो आपको प्रॉपर एडवाइस कर सके। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूं तो ये यहाँ पे ऑफिशियली जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ने रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैंने 100 केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज F&O भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह भी लेते हैं। बाकी इसके अंदर कितना ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो पाता है इसका कोई भी यहाँ पे जो है प्रूफ नहीं है, ना ही मैंने अभी तक कोई भी नोटिस देखा है जहाँ पे डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को नोटिस भेजे हो कि आप F&O या इंट्राडे क्यों कर रहे हो। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और इन सभी को चीजों से करने से पहले एक बार मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूर यहाँ पे एडवाइस ले लेनी चाहिए, ताकि अगर आप दूसरे रूट के थ्रू भी जा रहे हो, चाहे HUF हो या अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के थ्रू हो, तो वहां पे आप क्लबिंग के प्रोविजन को भी यहाँ पे जो है ध्यान में रख सको। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।